नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फंड सिलेक्शन में गलती से बचे। इसका अगर सही फंड सिलेक्शन आप कर लिए तो लॉन्ग टर्म में कम से कम 2 से 3% आपके पोर्टफोलियो में पक्का वेरिएशन आ जाएगा और 2 से 3% अच्छा रिटर्न आएगा। एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो या एएमसी के बारे में जानकारी लेना है तो पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई भी मुझसे गलती हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि आप ही लोग से मुझे सीखना भी है और जानना भी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही अच्छा जानता हूँ, आप लोग के सहयोग से मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोग ज़रूर, और जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन का बटन अगर दबाएंगे तो मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, मैं फ़ंड सिलेक्शन में जो गलती आम आदमी गलती करता है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि फ़ंड सिलेक्शन में गलती हम लोग कहाँ करते हैं। हम लोग फंड सिलेक्शन में गलती, जहाँ तक मेरा मानना है, देखा गया है या सुना भी गया है, या बात करते हुए मैं लोगों को सुनता हूँ या लोगों को पूछते हुए मैं सुनता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन लिखा हुआ है जो इक्विटी हाइब्रिड डेब्ट फंड का। तो मिश्रित, कभी भी कोई भी फंड जब मिश्रित लेंगे तो एक एवरेज में रिटर्न अच्छा आता है। जैसे कि सबसे बड़ी गलती लोग करते क्या है कि एक ही एएमसी है, एक ही फंड है, उसी के दो स्कीम ले लेते हैं, तीन स्कीम ले लेते हैं। तो 2-3 स्कीम, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि एक ही बैंक में जब 2-3 स्कीम ले लिए तो जैसे कहीं पे भी बैंक में गए, एसबीआई में गए, एचडीएफसी में गए, बंधन में गए, कहीं पे भी आप लोग गए, मोतीलाल में, किसी पर्टिकुलर मेरा रिकमेंड नहीं है, तो जाएंगे तो वो एएमसी म्यूचुअल फंड वाला तो दूसरे का तो कर नहीं सकता है, तो अपने ही फंड में वो 2-3 बोलेगा कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप करके आपको कर देगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि हो सकता है कि उस बैंक का एक ही कंपनी में लार्ज कैप में भी उसी कंपनी का शेयर है, और मिड कैप में भी है, और स्मॉल कैप में भी है, और सेम कंपनी अगर है तो जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरने का चांसेस रहता है। लेकिन वही अगर एक बैंक का लार्ज कैप ले लिए, एक का मिड कैप ले लिए, एक का स्मॉल ले लिए, या लार्ज मिड ले लिए, ऐसे करके, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक माइक्रो कैप आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में 10 साल और 15 साल के लिए कर रहे हैं तो माइक्रो कैप ज़रूर डालें। माइक्रो कैप से ये होता है कि अगर लंबा टाइम के लिए डालेंगे तो इन सबसे अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने बोला कि क्यों आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर एक ही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप पैसा अगर डाल रहे हैं, अक्सर ये लोगों की गलतियां ये है कि जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में पहुंचने के बाद म्यूचुअल फंड का कोई भी जो भी आरएम वहाँ बैठा होगा वो यही करता है कि आप लोगों को अलग अलग स्कीम करके एक ही म्यूचुअल फंड का दे देगा, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। हो सकता है कि उसका लार्ज कैप में भी हो और मिड कैप में भी हो और स्मॉल कैप में भी हो, लेकिन वही अलग अलग अगर अलग अलग एएमसी का है तो आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है कि अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले। तो कोशिश करें कि आप लोग किसी के मतलब अपने से भी कर सकते हैं और किसी के सलाह से अगर जाएं और अलग अलग म्यूचुअल फंड में करें तो रिटर्न अच्छा से अच्छा मिलने का चांस रहेगा। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को अगर लंबा लग भी रहा होगा, इट मीन्स आप लोगों को स्किप करके अगर ना देखें मेरा वीडियो, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैं समझाने का कोशिश करूँगा। और अक्सर लोग कॉमेडी वीडियो हो गया या और चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं, और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो बहुत कम देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और थोड़ा सा जो समझाने का तरीका है उसमें कुछ मैं चेंजमेंट ला सकता हूँ तो ज़रूर मुझसे
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और